नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि जो है कक्षा 10 अभ्यास 1.2 का जो है पहला सवाल ये है कि निम्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। संख्या दिया गया है हम लोगों को 140। इसके बाद से जो है दूसरा है 156, तीसरा है 140 के बाद से 38, 25, ठीक है। और चौथा है आपका कितना है चौथा, तो चौथा है 5005 और पांचवा है आपका 7429, 7429, ठीक है। इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि इसको जो है ऐसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है जिसके संख्याओं को जो है कोई अन्य संख्या विभाजित ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है हम लोग क्या करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 140 को इधर भाग विधि से जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसको जो है सबसे पहले छोटा अंक लेंगे तो 2 7 14, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 2 से अभी कटने वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा 35 दूना 70। फिर जो है अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 7 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 और फिर यह जो है एक बार में कटेगा। तो यानी कि 2 दूना 4, 5 चौको 20, 20 7 140, ठीक है। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। बस ऐसे ही करके छोड़ देना हम लोगों को, ठीक है। गुणनखंड बराबर ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब इसका हम लोग जो है दूसरा गुणनखंड करते हैं। तो दूसरा है कितना है 156। तो 156 का पहले यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो 156 गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले जो है इसको 2 से काटते हैं। 2 7 14, 2 8 16, अभी 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर अब किससे कटेगा 13 3 39, यानी कि 3 से 3 13 39, फिर 13 से कट जाएगा, 13 का नाम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसी तरह से तीसरा का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो तीसरा का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 38, और 25 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 38 और ये 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके अंत में 5 है तो सबसे पहले 5 से कटेगा, तो 5 7 35, 5 8 40 हो जाएगा, तो 5 7 35, और 8 में से जो है 5 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 उतार लेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। अभी भी 5 से कटेगा तो 5 1 नाम 5, 2 बचा 26 हो जाएगा, 5 5 25, और 1 बच जाएगा, 5 3 15। अब यह जो है 153 जो है किससे कटेगा, तो 17 नामा 153 होता है का, 17 नामा 153 होता है यानी कि पहले 3 से आराम से कट जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी कि 3 से आराम से कटेगा, 3 5 15 है, 3 1 9 3, फिर 3 से अभी कटेगा,
3 17 51, अब फिर 17 से कटेगा, ठीक है, 17 का 9 17। ओके, तो इसका अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 17, या इसी बात को लिख सकते हैं हम लोग, पहले छोटा अंक लिखते हैं तो या करके लिख सकते हैं, क्या या करके लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, गुणनखंड हो गया। अब 5005 का चौथा है, इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो है इसको रफ पे कर लीजिएगा, या इसी को जो है इधर कोने में करके अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, माने ऐसे करके और ऐसे अभाज्य गुणनखंड, माने अभाज्य गुणनखंड ये है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसका जो है किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहा गया है, ठीक है। जैसा ये अगर 9 रहता, 3 3 9 है ना, अगर 9 रहता इसके गुणनखंड में तो यह जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं होता, लेकिन इसी को 3 गुणे 3 लिख दिया गया तो यह अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। मैंने अभाज्य गुणनखंड वह होते हैं जिसमें एक के अतिरिक्त, मैंने एक और स्वयं के अतिरिक्त इसको जो कोई मैंने किसी भी अंक को, किसी एक अंक को कोई दूसरा अंक विभाजित ना करे, ठीक है, तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग जो है 5005 का जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे छोटा अंक जो हम लोग जो है कुछ ढूंढें। सबसे पहले इसमें अंत में 5 है तो यह जो है 5 से कटेगा। जैसे कि इसमें हमने क्या किया, 3 से काटने में दिक्कत था, मैंने नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने जो पहले क्या किया 5 से ही काट दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो ये समझ में आने लगा कि 3 से भी कटेगा। तो इसी तरह से इसके अंत में 5 है तो 5 से पहले काटते हैं, तो 5 का ना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है डायरेक्ट 2 अंक उतारेंगे, ठीक है, अच्छा इसमें तो उतार ही लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 2 अंक उतारेंगे तो एगो 0 बढ़ेगा, इसको उतारेंगे तो और ही 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 का नाम 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 को 0 बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कितने से कटेगा, तो जो है अब 5 के बाद से कितने से काट दिया जाए, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 का नाम 7 है, 3 बचा, 7 चौको 30 हो जाएगा, तो 7 चौको 28, 28 2 बच जाएगा, 7 तिरिके 21, ठीक है। अब 4 3 7, 4 3 7 1 8, यानी कि ये किससे कट सकता है, 11 का नाम 11, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 का नाम 11, 4 में से 1 जा 3 हो जाएगा 33, 11 3 33। अब जो है किससे कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 13 से, 13 का नाम 13, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है क्या है, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएगा। अब इसका पांचवा देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 7 74 29 है, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 74 और 29, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो देखिए ना लास्ट में 9 है, ये किससे कटने की संभावना है, या तो ये 3 से कटेगा,
या तो 9 से कटेगा, या तो 11 से कटेगा, या तो 17 से कटेगा, माना जिसके अंत में 9 आ जाए। तो 3 से ये नहीं कटेगा, इसको हमने काट के देखा है, तो ये कटेगा आपका 17 से। पहले इसको काटते हैं हम लोग 17 से, ठीक है। तो 17 दिया का 17 चौको 17 पच्चे 50, 17 चौको 68, 14 में से 8 जा 6, 62 हो गया। अब 17 दूनी 34, 17 चौको 68, 17 तिया 51, 3 बार में जाएगा, 17 तिया 51, 6 में से 1, ठीक है। तो यहाँ जो है 17 चौका 68 हो गया, फिर 17 तिया 51, 62 में से 51 घटेगा तो हो जाएगा 11, 9 उतार लेंगे, फिर 17 सतह 119 हो जाएगा, 17 सतह 119, ठीक। अब फिर जो है किससे कटेगा, तो यह जो है आपका कट जाएगा फिर 19 से, ठीक है। तो 19 से काटिए तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 19 तिया 57 हो जाएगा। तो 19 दूना 38, 13 में से 8 जा 5, तो 19 तिया 57, 19 दूना 38, 2 बार में जाएगा, 5 उतर जाएगा, 19 तिया 57, फिर अभी 23 से कटेगा, किससे कटेगा, 23 का नाम 23, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आशा करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।